तो फिर से एक बार खेसारी का गाना पिछड़ गया। फिर से एक बार खेसारी से काफ़ी आगे पवन सिंह निकल गए। खेसारी और पवन सिंह का एक साथ नया-नया गाना रिलीज़ होता है। इस बार खेसारी के फैन्स और खेसारी की टीम को उनके नए गाने से काफ़ी उम्मीद रहती है, लेकिन अंत-अंत तक पवन का गाना ही बाजी मार जाता है और पवन का गाना कोई छोटा-मोटा बढ़त हासिल नहीं करता, बल्कि दोनों गाने के व्यूज़ में एक बड़ा अंतर देखने को मिलता है। कल सुबह-सुबह इन दोनों के गाने एक साथ टकरा गए। सुबह-सुबह पवन सिंह का गाना जिसका नाम पियर फराक वाली है वो रिलीज़ हुआ। तो दूसरी तरफ खेसारी का भी एक गाना रिलीज़ हुआ जिसका नाम है गोरी गाँव वाली। आप देख सकते हैं कि दोनों गानों का नाम एक जैसा है। दोनों के दोनों गाने किसी लड़की के ऊपर बनाए गए थे। साथ ही दोनों का गाना भी देसी टच वाले म्यूज़िक के साथ था। इसको पारंपरिक माहौल देने की कोशिश की गई थी। लेकिन इतनी समानता होने के बावजूद भी दोनों के गानों के बीच में काफ़ी बड़ा अंतर देखने को मिला। दोनों का व्यूज़ काफ़ी खास अंतर लिए हुए था। खेसारी का से पवन सिंह का गाना काफ़ी आगे निकल गया। अब एक तरफ जब खेसारी का गाना रिलीज़ होने वाला था, तो उसके कुछ दिन पहले इस गाने के जो लिरिक्स राइटर हैं, अखिलेश कश्यप, मीडिया में वो इंटरव्यू दे रहे थे और कह रहे थे कि आगे सुनामी आने वाला है। वो एक के बाद एक ज़बरदस्त गाने रिलीज़ करने वाले हैं, जिससे खेसारी के गानों का जो सूखा पड़ा है, वो समाप्त हो जाएगा। दर्शकों को एक से बढ़कर एक गाने सुनने को मिलेंगे। अखिलेश कश्यप का जो अपना एक अंदाज़ है, जिसको वो कश्यप कहर कहते हैं, वो बता रहे थे कि फिर से कश्यप कहर आने वाला है। लेकिन अखिलेश कश्यप का लिखा जो नया गाना है वो रिलीज हुआ और कुछ खास असर वो नहीं छोड़ पाया। वह गाना पवन सिंह से बिल्कुल पिछड़ गया। अब इसके पीछे एक कारण है जिसके बारे में अभी सोशल मीडिया पर खूब चर्चा हो रही है। अब वो कारण क्या है, विस्तार से इसके बारे में हम वीडियो में आगे बात करेंगे। और उससे पहले नमस्कार, झमाझम भोजपुरी देख रहे हैं आप और मैं हूँ सन्नी मिश्रा। कैमरे के पीछे हमारे साथी विशाल खड़े हैं। पिछले सप्ताह के अंत से खेसारी का कंटिन्यू गाना रिलीज होने लगा है, लेकिन उसके पहले खेसारी का मार्केट थोड़ा फीका पड़ गया था। पिछले 1 महीने में पवन सिंह के गानों ने जो कमाल किया है, उतने खेसारी के गाने नहीं कर पाए। ऐसे में लोग कहने लगे कि खेसारी के बजाय अब उनका जो बाज़ार है वो थोड़ा मंद चल रहा है, क्योंकि पवन सिंह खेसारी पर भारी पड़ रहे हैं। खेसारी के जो भी गाने रिलीज हो जा रहे हैं, वो व्यूज़ के मामले में पवन सिंह की तुलना में काफ़ी स्ट्रगल करते नज़र आ रहे थे। अब खेसारी लाल यादव के गानों पर व्यूज़ कम क्यों आ रहे थे? तो इसका खेसारी जो बताते हैं, इसका कारण वो बताते हैं, वो मीडिया कर्मियों को बताते हैं। हाल ही में खेसारी ने अपने एक निजी इंटरव्यू में कहा कि मीडिया वालों की खबरों का हेडलाइन इतना गर्म होता है कि उनके आगे मेरे गाने ठंडे पड़ जाते हैं। मतलब कि खेसारी की माने तो मीडिया वालों की वजह से खेसारी के गाने नहीं चल रहे थे। लेकिन खेसारी के अखिलेश कश्यप जो राइटर हैं, वो कह रहे थे कि एग्रीमेंट इश्यू की वजह से खेसारी का गाना लगातार नहीं आ पा रहा है, लेकिन यह समस्या अब पूरी तरीके से समाप्त हो गई है। अब खेसारी भैया के गाने लगातार आएँगे। अखिलेश कश्यप ने ये भी कहा था कि 20-25 गाने बनकर तैयार हैं, जिसको धीरे-धीरे रिलीज़ किया जाएगा और यह सब इतने कमाल के हैं ये सब सारे के सारे गाने कि एकदम से सुनामी आ जाएगा, एकदम से हर तरफ केवल खेसारी के गाने सुनने को मिलेंगे, इन गानों के सामने कोई नहीं टिकेगा। लेकिन उनका गाना रिलीज़ होता है, जिसको अखिलेश कश्यप ने लिखा है और वो कुछ ख़ास असर नहीं डाल पाता है, कुछ ख़ास असर इस गाने के जो परफ़ॉर्मेंस है, उसपे नहीं देखने को मिलता है। एक तरफ पवन सिंह के गाने का व्यूज़ लगातार बढ़े जा रहा था और दूसरी तरफ खेसारी के गाने का व्यूज़ कुछ ख़ास नहीं बढ़ रहा था। तब सोशल मीडिया पर ये चर्चा होने लगी कि इस बार भी पवन सिंह के सामने खेसारी का गाना नहीं चल पाया। इसके बाद जो गाने के लिरिक्स राइटर हैं अखिलेश कश्यप, वो लाइव आते हैं और गाना क्यों नहीं चल पा रहा है, गाने पर व्यूज़ अधिक क्यों नहीं दिख रहे हैं या क्यों नहीं बढ़ पा रहे हैं, इसके बारे में वो जानकारी देते हैं। जैसा जैसा कि अखिलेश कश्यप ने बताया, साथ ही और लोग भी इस विषय के बारे में चर्चा कर रहे थे, इस कारण के बारे में वो बात कर रहे थे। तो दरअसल खेसारी के गाने के साथ एक टेक्निकल इश्यू हो रहा था। सबसे पहले तो खेसारी के गाने का जो रियल टाइम व्यूज़ है, वो अपडेट नहीं हो पा रहा था। अखिलेश कश्यप अपने लाइव में बताते हैं कि अभी रियल टाइम व्यूज़ लगभग आधा मिलियन के करीब है, लेकिन यूट्यूब पर व्यूज़ काफ़ी कम दिखाई दे रहा है। साथ ही ये गाना सर्च करने पर सर्च लिस्ट में भी नहीं आ रहा था। जब इस गाने का नाम यूट्यूब पर सर्च किया जा रहा था, तो रिज़ल्ट में ओरिजिनल चैनल के गाने के बजाय किसी और चैनल से डाला हुआ गाना रिज़ल्ट में आ जा रहा था। इस गाने को चुराकर दूसरे चैनल वालों ने भी डाल दिया है और यूट्यूब के सर्च लिस्ट में उन्हीं चैनलों के गाने सबसे ऊपर आ रहे थे, रिज़ल्ट में उन्हीं के गाने सबसे ऊपर दिख रहे थे। साथ ही अगर आप चैनल का नाम सर्च कर रहे थे, तो यूट्यूब पर ढेर सारे श्यामा फ़िल्म नाम के चैनल रिज़ल्ट में आ जा रहे थे। यानी कि जिस चैनल से गाना रिलीज़ हुआ है, उस चैनल के नाम का ढेर सारे चैनल, फेक चैनल बना दिए गए हैं। इन सब का असर हो रहा था कि ओरिजिनल गाने पर व्यूज़ नहीं बढ़ पा रहा था, क्योंकि जो भी दर्शक इस गाने को सर्च कर रहे थे, वो उसके बदले ओरिजिनल गाने के बदले कुछ और रिज़ल्ट मिल जा रहा था। तो दर्शक इस गाने को दूसरे चैनल पर सुन ले रहे थे। लेकिन शाम में जब वीडियो का रियल टाइम व्यूज़ अपडेट हुआ, तो अचानक से इस पर व्यूज़ बढ़ा और पवन के गाने के आस-पास पहुँच गया। और कुल मिलाकर देखा जाए तो टेक्निकल फ़ॉल्ट और फेक चैनलों के कारण खेसारी के इस गाने को काफ़ी नुकसान झेलना पड़ा है। बाकी आपको यह गाना कैसा लगा? कमेंट करके हमें अपनी राय ज़रूर बताइएगा। झमाझम भोजपुरी देख रहे थे आप। भोजपुरी इंडस्ट्री से जुड़ी अन्य खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।